Welcome again. We have another topic named as vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है, पहले मैं एग्जांपल दूंगा, उसी से आपको पता चलेगा। बेटा कहीं पे भी किसी भी प्लांट का पत्ता गिर जाता है, जब ये पत्ता गिर जाता है किसी मॉइस्ट सॉइल पे इसके रूट्स निकल आते हैं। जब इसके रूट्स निकल आते हैं तो इसके प्लांट्स बन जाते हैं। इट चेंजेस इनटू प्लांट्स। तो बेटा ये जो पत्ता था, इट वाज ओल्ड एंड डैमेज्ड पार्ट, जो पौधों से घिरा हुआ पार्ट था। ओल्ड एंड डैमेज्ड पार्ट। जब ओल्ड एंड डैमेज्ड पार्ट से नया प्लांट बनेगा उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। दूसरा, कहीं पे हाइडर ट्विग या कोई स्टेम की कटिंग गिर जाती है, उस स्टेम की कटिंग से रूट्स निकल आते हैं और वो रूट्स चेंज हो जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। ये स्टेम की कटिंग जो है सेफुला, ये भी ओल्ड एंड डैमेज्ड पार्ट ही है। स्टेम कटिंग भी ओल्ड एंड डैमेज्ड पार्ट है। या घरों में हम आलू देख चुके हैं और आलू का कोई भी हिस्सा हम जमीन में बोते हैं तो उसके बिल्कुल नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। मतलब है जितने भी ओल्ड एंड डैमेज्ड प्लांट पार्ट्स होंगे उनसे नए प्लांट्स बनते हैं। उनसे नए प्लांट्स बनने को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। लेकिन अदर देन सीड्स, वरना हम हर जगह बीज बोते हैं, ब्यूल्स बना तब बना प्लांट। लेकिन जो बीज को छोड़ के, सीड्स को छोड़ के अगर किसी भी डैमेज्ड पार्ट से प्लांट बनता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और बेटा जिससे ये प्लांट्स बन गए, जिस डैमेज्ड पार्ट से ये प्लांट्स बन गए, उसको हाइडर प्रोपग्यूल कहते हैं। प्रोपग्यूल, ये भी प्रोपग्यूल है, आलू का टुकड़ा, दिस इज कॉल्ड प्रोपग्यूल। ये स्टेम की कटिंग, इसको भी बोलेंगे हम प्रोपग्यूल। तो आप लिखेंगे प्लांट्स की कैटेगरी जो होती है वो नए प्लांट्स बनाने में कामयाब होते हैं अदर देन सीड्स। जब अदर देन सीड्स, सीड्स को छोड़ के अगर किसी भी प्लांट पार्ट से या फ्रेगमेंट से नए प्लांट्स बनते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हिस्सा लेता है उसको प्रोपग्यूल कहते हैं। लिखो, द फॉर्मेशन ऑफ new plants, the formation of new plants from old and damaged parts, old and damaged, other than seeds is called vegetative propagation. And the structural unit which is employed in propagation is called propagule. The structural unit which is employed in propagation is called a propagule. Now, we have two methods of vegetative propagation. One is either natural method of vegetative propagation, and again another is artificial वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा एक चीज मैं बोल दूं आपको, इसको पढ़ाने से पहले
रूट में बोलूंगा है इधर। जो रूट्स होते हैं, एक पार्ट होता है प्लांट्स में जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। रूट्स रेडिकल से निकलने वाले होते हैं। जो रूट रेडिकल से निकलेगा उसको ट्रू रूट कहते हैं। द रूट दैट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल इज कॉल्ड ट्रू रूट। लाइक गाजर का रूट, टैप रूट हाइडर होता है, मूली जो होती है, दिस टैप रूट इज ट्रू रूट। वाई? बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। और जो रूट रेडिकल को छोड़ के किसी और जगह से निकलेगा उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। द रूट that arises other than radical, that arises from other than radical. Yusuf radical is going to be that's not false root या adventitious root. Like आपने मक्की का दरख्त देखा होगा, मकाई को देखो है इधर, उसके यहाँ से रूट निकल आते हैं, सिटम से रूट निकल आते हैं। रूट कहाँ से निकलना चाहिए था? रेडिकल से, लेकिन निकल रहा कहाँ से? सिटम से। मतलब रेडिकल को छोड़ के किसी और जगह से रूट निकलता है, उसको फॉल्स रूट बोलेंगे या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स। तो जो बेस प्लांट्स में रूट्स निकलते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एक पॉइंट इसको पढ़ाने से पहले दूसरा पॉइंट ये है, जो भी हाइडर सिस्टम होते हैं, याद रखना रूट्स और सिस्टम में क्या फर्क है। सिस्टम में हमेशा नोड्स होते हैं। सिस्टम में या हम बोलेंगे सर लीव्स और रूट्स के बीच में जो चीज है वो सिस्टम है। रूट्स और लीव्स के बीच में जो चीज है वो सिस्टम है, लेकिन ऐसी डेफिनेशन रॉन्ग होगी, इट मे बी रॉन्ग। लेकिन हम ये बोलेंगे सिर्फ बोला जिस प्लांट पार्ट में नोड्स होंगे, NODES, जिस प्लांट पार्ट में नोड्स होंगे तो उसी को सिस्टम कहते हैं। और नोड्स और नोड के बीच में गैप है ना इधर, the gap is called, space is called internode। तो बेटा ये बात याद रखना, सिस्टम उस चीज को कहते हैं जिसके पास नोड्स होंगे और इंटरनोड्स होंगे, उसको सिस्टम कहते हैं। अब मैं नेचुरल मेथड, जो कुदरती तौर प्लांट के पार्ट्स जो है ग्रो करते हैं, उनमें क्या आएगा? उनमें आएगा बेटा पहला पॉइंट, मैं लिखूंगा पहला अंडर ग्राउंड सिस्टम्स। अंडरग्राउंड सिस्टम्स, अंडरग्राउंड सिस्टम में पहला आएगा TUBER, ट्यूबर। आलू जो होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। आलू जो होता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। Consider this a potato, it is a potato। और आपने देखा होगा अगर इसके पास ऐसे स्टेम्स होते हैं, ऐसे स्टेम्स होते हैं। और सर हमें कैसे पता चलेगा कि आलू स्टेम है? स्टेम क्या है? जिसके पास नोड्स होंगे और इंटरनोड्स होंगे। ये जो आप देख रहे हो सिकारस, मैं इनको सिकारस बोलूंगा, एंड दीज सिकारस आर नथिंग बट नोड्स। ये नोड्स हैं। तो आलू के पास क्या है? नोड्स किसके पास होते हैं? सिस्टम के पास। तो आलू सिस्टम है। क्लियर? आलू सिस्टम है। कैसे देख पाएंगे सर इसके पास नोड्स हैं? तो घर में हम क्या करते हैं? घर में कोई भी माँ बहनों वो काटते हैं इन पार्ट्स को, है ना? ये टुकड़ा लेंगे हम यूनस और जमीन में बोएंगे, और आप क्या देखेंगे? आप बिल्कुल देखेंगे इस तरह ब्रांचेस उगेंगी।
और इसके एंड पे ऐसे स्वोलन पार्ट्स होंगे जो पोटैटोज होंगे, क्लियर? और ऊपर की तरफ लीव्स निकलेंगे, इसके लीव्स इस तरफ निकलेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो हमने आलू का टुकड़ा इस्तेमाल किया, आलू का टुकड़ा क्या है? प्रोपेग्यूल, क्योंकि हमने आलू का यही पार्ट, डैमेज्ड पार्ट, हमने चाकू से इसको काटा। अब ये डैमेज्ड पार्ट है, पुराना है, उसी को हमने जमीन में बो दिया, तो उससे नेचुरली बहुत सारे आलू के पौधे बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ट्यूबर में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, क्लियर? दूसरा एग्जांपल हम ये लिखेंगे, अभी हम नेचुरल की बात करेंगे। दूसरी एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे पी, राइजोम। सर व्हाट इज राइजोम? आप सबने जिंजर का नाम सुना होगा, टर्मरिक, हल्दी का नाम सुना होगा, अदरक का नाम सुना होगा। तो सैफुल्लाह जिंजर लाइक दिस होती है, इसके पास भी स्कार्स होते हैं एंड द स्कार्स आर नोड्स। सो इनसे बिल्कुल जिंजर के बच्चे निकल आते हैं, इस तरह जिंजर, समझ आ रहा है? तो जिंजर इज अ राइजोम। अगर बोला जाएगा इन बॉटनी व्हाट इज जिंजर, इट इज अ राइजोम। राइजोम एक स्पेशल टाइप का स्टेम होता है, और इसके राइजोम के दो टाइप्स हैं। जो इस तरह उगेगा उसको वर्टिकल राइजोम बोलते हैं, और जो इस तरह उगेगा उसको हॉरिजॉन्टल राइजोम बोलते हैं। सो जिंजर एंड टर्मरिक इज अ राइजोम। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? जितने भी राइजोम होते हैं, जिंजर, अदरक, जोस्मनांशेस और टर्मरिक, हल्दी, उनमें होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तीसरा लिखूंगा मैं, तीसरी एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा CORMS, कॉर्म्स। आपने सैफरन का नाम सुना होगा, कोंग, कोंग शुदा बोझ, कोंग मोजिशोनम क्रोकस, लाइक दिस होता है हैदर। फिर उसके पास स्केली लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केली लीव्स इनको कहते हैं, ब्राउन कलर लीव्स होते हैं ये, इसे छिलकांजित ब्राउन कलर लीव्स आसान। और जब हम हैदर इन लीव्स को हटाते हैं तो इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे? स्कार्स, एंड द स्कार्स आर नोड्स। और इस सैफरन का बॉटनिकल नेम है क्रोकस। Crocus. आवश्यक चापनी crocus. Crocus. Crocus is the botanical name of this, and crocus is a corm. Corm मतलब issue secular depends on the shape. That's a shape bulged, base very broad. That was not corm. That's a base different, irregular shape. That was not rhizome. Clear? और इसका ट्यूब लाइक शेप होती है आलू की, इसलिए इसको ट्यूबर हम बोलते हैं। और मैं डी पार्ट एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, DULB, बाला। आपने ऑनियन को देखा होगा, दिस इज स्टेम ऑफ ऑनियन, एंड ऑनियन इज अ स्टेम। ऑनियन इज अ स्टेम क्योंकि उसके पास से आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलेंगे। तो बेटा उसके लीव्स इस तरह उगते हैं। वाह वाह, क्या ऑनियन बन गया, क्या ऑनियन बन गया। These are the fleshy leaves which we are eating. पिक्चर निकलेगा इधर, रूट्स ये बीच में है, उसके बाद क्या निकलेगा? ओह, तो कहाँ आ गया? बीच में आ गया। तो ऑनियन, ऑनियन इज अ बल्ब, ऑनियन इज अ बल्ब। और सैफुल्लाह इसका एक ही कवर होता है, ऊपर एक ही कवर उसके ऊपर होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब।
एक एक लेयर को हम ट्यूनिक बोलेंगे। कोई कवर आसान पचन लेयर, इसको बोलेंगे हम ट्यूनिक मीन्स कवर, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। आपने हैदर गार्लिक को देखा होगा, गार्लिक रोहन या पनाज। बेटा मैं गार्लिक की गिरी बनाऊंगा, देख 1 है 2 3 4 व्हाटएवर। इनका क्या क्या होता है, इनका हैदर अपना अपना कवर होता है। पहले इनका अपना अपना कवर, बाद में ऊपर से सब का एक ही कवर। देन वी हैव अ कॉमन कवरिंग। पहले हमने बाहर वाली कवरिंग को हटाना होगा, बाद में एक गार्लिक उसकी अपनी कवरिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। गार्लिक इज अ कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। मुबशर गार्लिक अकोय घर में है ना बेटा, हम खाली एक पार्ट इसका बोते हैं। जो पार्ट हमने इसका बोया दैट्स कॉल्ड प्रोपाग्यूल, प्रोपाग्यूल। और आप देखना जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, निकालने का टाइम आता है, तो कितने गार्लिक्स होते हैं। तो गार्लिक जो है इट ग्रोज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? नाउ कुछ क्लिपर्स की मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे आर्टिफिशियल मेथड पे। तो ऑनियन इज अ बल्ब, गार्लिक इज अ बल्ब, crocus is a corm, ginger is rhizome, potato is tuber। कुछ क्रीपर्स की बात करूंगा मैं, उसके बाद हम आर्टिफिशियल मेथड्स पे जाएंगे। ओके सर। तो बेटा ये पहला पार्ट था, अंडरग्राउंड स्टेम्स। ऑल दीज एग्जांपल्स वर स्टेम्स। मैं लिखूंगा क्रीपर्स, क्रीपर्स। क्रीपर्स में आएगा सबसे पहली एग्जांपल मैं लिखूंगा जो हमारे पार्क में होता है घर में, जिसको हम कश्मीर में खमुन कहते हैं। साइनोडोन इज साइनोडोन, साइनोडोन। इसको डूब ग्रास भी बोलते हैं, डूब ग्रास। देखो बेटा, देख ये सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। लुक यहां पे हाइडर एक स्टेम ग्रो करा, दिस इज अ स्टेम, ये स्टेम है। फिर इस स्टेम के पास क्या होंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स, और उसी नोड से ब्रांच निकलती है, वो पैरेलल टू द ग्राउंड चलती है, पैरेलल टू द ग्राउंड चलती है। और इसके पास क्या है, हाइडर नोड्स है ना भाई। और जहां ये टच करेगा ग्राउंड को, वहां पे एक और स्टेम निकलेगा, यहाँ पे एक और स्टेम निकला। तो बेटा स्टेम से निकलेंगी, अब रूट्स कहां से निकले, नॉट फ्रॉम रेडिकल, वेरी गुड। रूट्स निकले हैं स्टेम से, और ये वाला रूट ट्रू रूट नहीं है, दिस रूट इज एडवेंटिशियस रूट और फॉल्स रूट, because it is arising from the stem cutting। तो यहाँ पे फिर से रूट, यहाँ पे फिर से रूट, और निकलते हैं लीव्स। लेकिन एक क्वालिटी है हाइडर, जब हम इस पैरेंट प्लांट को पुल करते हैं, और मेनी प्लांट्स आर पुल्ड आउट along the same original plant। ये जो सोरी निवानियारा लेवल क्या है, क्योंकि ये पैरेलल टू द ग्राउंड चलता है, लेकिन बेटा एक ही स्टेम कटिंग थी, एंड स्टेम कटिंग इज प्रोपग्यूल। बहुत सारे प्लांट बन गए और नेचुरली बन गए, इसमें हमने कोई रोल अदा नहीं किया। तो इट इज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव। तो रनर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रनर, RUNNER, रनर क्या बोलते हैं, रनर। दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ है।
ये स्टेम है, और क्या हो जाएगा इधर देख, जमीन के नीचे से ही बिल्कुल चलेगा ये। ये ब्रांच जो इसकी है जमीन के नीचे चलती है, फिर ओब्लिकली आके 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 टच करती है इसको, ग्राउंड को। जब इसने ग्राउंड को टच किया तो यहाँ से एक और स्टेम बन गया, क्योंकि इस ब्रांच के पास लोड्स थे, क्योंकि इस ब्रांच के पास। फिर उसके बाद फिर से नीचे जो पैरेलल जा रहा है जमीन से, और आहिस्ते आहिस्ते ओब्लिकली टचेस द ग्राउंड, लेकिन अंडर द अर्थ, Gas is put on over the earth. It is called subaerial. Subaerial. This is underground. तो फिर यहाँ से बेटा एक और सिस्टम निकलेगा, और जहाँ से सिस्टम है मुबशर वहाँ से रूट निकलेगा, यहाँ से रूट निकला और ऊपर निकलेंगे ब्रांचेस और लीव्स। These are the branches or leaves. और पता है ऐसा प्लांट कौन है? ऐसा प्लांट है मिंट, MINT। स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना भी है, बनाना भी है, केला कुल्फी सर्किल बगान। And this is called sucker. It is called sucker. It is sucker. This was runner and this is sucker. Clear? एक टूंगा जिस तरह हाइडर रनर चलते हैं, लेकिन रनर्स और टेरेस्ट्रियल, रनर्स और टेरेस्ट्रियल जमीन पे चलने वाले, लेकिन सर जो पानी में चलेगा उसको ऑफसेट बोलते हैं। इस तरह जो चलेगा पानी में उसको ऑफसेट बोलते हैं। और यहाँ पे सिस्टम है, लेकिन पानी में रहने वाले उनमें जो लीव्स या ब्रांच होते हैं वो स्वोलन बन जाते हैं, स्वोलन, बिकॉज ऑफ एरिनकाइमा टिश्यू। अगर एरिनकाइमा टिश्यू इनके पास नहीं होगा तो ये बिल्कुल पानी के नीचे डूब जाएंगे, ये तैरेंगे नहीं। ऑफसेट, फिर मैं लिखूँ यहाँ पे, फिर से एक और सिस्टम बनाऊंगा, इसका ये स्वोलन पार्ट निकला, ब्रांच, देन रूट्स आएंगे, देन फ्लावर आएगा। और फ्लावर कैसे आता है? बिल्कुल रोज लाइक, इसको बोलते हैं वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफसेट, वाटर हायासिंथ। अगर हम ढूंढेंगे मोशन की इसका पैरेंट कहाँ पे है, वी कांट फाइंड। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ we will take artificial method of vegetative propagation. Artificial means जिसमें हम काम करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने छोड़ दी है। आर्टिफिशियल में हाइडर पहला हम लेंगे LAYERING, लेयरिंग। देख बेटा, मैं समझाऊंगा ही, बाद में आपको खुद समझ आएगा लेयरिंग है क्या। ये प्लांट है, इस प्लांट में स्क्लेरेंकाइमा और कोलेंकाइमा ज्यादा है, उसकी वजह से प्लांट्स में इलास्टिसिटी आ गई, इलास्टिक। तो क्या हो जाएगा, तौफीक, ये ब्रांच जो है बिल्कुल डाउन करेगी, इट विल बेंड, ये बेंड खुद करेगी। क्योंकि हम किसी प्लांट की ब्रांच को जब खींचते हैं और छोड़ के वो वापस अपनी जगह चली जाती है, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट इन इट, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेंकाइमा, उनकी वजह से ये वापस जाती है, टूटती नहीं है। सो क्या होगा बेटा, ये पैरेंट प्लांट है, हम इस ब्रांच को बेंड करेंगे, पूरा बेंड करेंगे कहां तक, जहां जमीन है, जमीन तक बेंड करेंगे। ये ब्रांच ऐसे है, और जिगर ये खुद ब खुद वापस चली जाएगी, क्योंकि मैंने इसको अब टच नहीं करना है। सर ये कैसे रहेगा जमीन के साथ चिपक के? मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, I'll make a cut here,
कट लगा के इसके ऊपर में पॉलीथीन मिट्टी विट्टी वगैरह कुछ भी इसके राउंड कर दूंगा। और आप देखना 2-4 दिन के बाद या 10 दिन, कई महीने भी लगते हैं, यहाँ से इस कट से रूट्स निकलेंगे। और इस कट से जब रूट्स निकलेंगे हैदर ये वाला ब्रांच काटो, ये बन गया सर दूसरा प्लांट। इसका ब्रांच बिल्कुल नीचे ले लो, यहाँ कट मार दो, यहाँ प्लांट रूट डेवलप करेगा। ब्रांच ऊपर है, मुबशिर यहाँ काट दो सर, ये वाला प्लांट बन गया, ये वाला प्लांट बन गया। और पता है ये किसमें होता है? हर्बेशियस प्लांट्स में। हर्बस जो होते हैं उनका स्टेम वीक होता है, उनकी ब्रांचेस वीक होती है, और उनमें हम नए प्लांट्स को बना सकते हैं बाय ले। इसी को कहते हैं जब एक ब्रांच को बेंड किया जाता है, काट दिया जाता है, और इससे रूट्स निकल आते हैं, और हर एक ब्रांच अलग अलग प्लांट्स में चेंज होती है। तो बेटा लेकिन हम खुद करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन जो हर्बेशियस प्लांट्स में होती है, हर्बेशियस प्लांट्स, उनमें होती है लेयरिंग। लेकिन लेयरिंग के टाइप्स हैं। सैफुल्लाह, जो मैंने ये लेयरिंग सिखाया आपको, दिस इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। इट इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग हम उस प्लांट को करेंगे जो हर्बस होंगे, और हर्बस का सिस्टम कमजोर होता है, और हम इसको बेंड करना बिल्कुल आसान होता है। इसके बिल्कुल रूट निकल आएंगे, और हर एक ब्रांच नए पौधे में चेंज होगी। उसको हम बोलेंगे माउंड लेयरिंग। लेकिन सर अगर ये प्लांट है लेकिन ये श्रब है या ट्री है, इसकी ब्रांचेस सख्त होती हैं, इसका सिस्टम सख्त होता है, तो इसको हम कैसे लेयरिंग से प्रोपगेट करेंगे? तो क्या हो जाएगा, मान लो हाइडर इसकी ब्रांच है लेकिन सख्त है, इस ब्रांच की मैं रखूंगा कवरिंग, क्यूटिकल वगैरह, तो ये रेड वाला जो है सैफुल्लाह, ये कवरिंग है, इस ब्रांच की कवरिंग है देयर। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से चाकू से, कुल्हाड़ी से इस कवर को हटा दिया। मैंने इस कुल्हाड़ी से, चाकू से इस कवर को हटा दिया, और बेटा उसके बाद मैं मिट्टी लाऊंगा, कॉटन लाऊंगा, पानी लाऊंगा, और एक पॉलीथीन बैग से इसको कवर करूंगा। जिस पार्ट को मैंने कवर किया उसको ग्लूटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड ग्लूटी। अब इसको लेकिन 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है, 1 महीने से लेके 2 महीने तक लगेंगे, मुबशिर इसमें निकलेंगे रूट्स। हैदर देख बेटा, तरीका क्या है, मस्त मेथड है। देख हम क्या करेंगे बाद में, सैफुल्लाह इस ब्रांच को काटो, क्योंकि इसके पास क्या बन गए रूट्स। अब इसको यहाँ जाके अपने आर्चर में लगा दे। हाँ, लेकिन सर ये ब्रांच को मैंने हवा में काटा, ये हवा में थी क्योंकि इसका सिस्टम बिल्कुल सख्त था, ये इसकी ब्रांच बेंड नहीं कर पाई। लेकिन सर मैंने इसमें डेवलप रूट्स किए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम ईयर लेयरिंग। और ईयर लेयरिंग होती है सैफुल्लाह इन श्रब्स एंड ट्रीज। तो लेयरिंग होती है प्लांट जिसकी ब्रांच बेंड होके जमीन से छुएगी, जहां जहां जमीन को इसने टच किया, अगर वहां पे मॉइस्चर सॉइल मिली, इसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकत मिली, तो नया प्लांट बनेगा, नया प्लांट बनता जाएगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द कंट्री, perhaps it is Japan or America, where you cannot find the original parent plant. The plant is spread over 2-3 kilometers. जैस्माइन, जब घर में होता है जैस्माइन है ना, पहले पाई ग्रेप ऑयल, सच कुछ
इनमें होगी लेडिंग और एक और मेथड दैट्स कॉल्ड कटिंग। CUTTING। तो बेटा जब भी हम किसी बाग के मालिक के पास जाते हैं, हमें पौधे चाहिए, तो वो आपको नर्सरी दिखाता है। और जब भी कोई लाइक एप्पल ट्री वगैरह, वो उसके कटिंग लेता है हाइडर। और कटिंग कितना होना चाहिए? 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कटिंग होनी चाहिए। गुजरे सलाम तमाम स्कूल से खेलित लाइन चार्ट, फिर हम उन्हीं शाखों से छोटे छोटे कलम बनाते हैं, पेन लाइट। और ये कितना होना चाहिए? 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर जब हम इसको नर्सरी में बो करते हैं तो इनके रूट्स निकल आते हैं बेटा, लेकिन हम खुद करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आर्टिफिशियल, दिस कटिंग सिंपल। लास्ट method of artificial vegetative propagation is grafting. और कटिंग से भी देख यूनुस कितने प्लांट्स हम हासिल करेंगे और कितना पैसा मिलेगा हमें। इतना एक कलम प्लांट में चेंज हो गया और मैं बाद में उसको 300-400 में बेचता हूँ, इतने कलम को। लास्ट पॉइंट वी डू हैव ग्राफ्टिंग, which is called in Kashmiri paiwan, graft। बेटा ग्राफ्ट के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इट इज साइन एंड स्टॉक। साइन और स्टॉक, जिस चीज को ग्राफ्ट करना है, जिस चीज को ग्राफ्ट करना है उसको साइन बोलते हैं, जिसमें इसको ग्राफ्ट करना है उसको स्टॉक बोलते हैं, लाइक दिस। तो बेटा ये वाला SCION है, ये वाला STOCK है बेटा। दिस इज प्लांट पार्ट, this is rooted part, this is shooted part। वाह वाह सर, स्टॉक इज रूटेड पार्ट, इसमें रूट्स होते हैं और ये वाला इसमें मैंने शूट से लाया, दिस इज शूटेड पार्ट। नंबर 1, जिस चीज को पाइबंद करना है दैट्स कॉल्ड सॉइल, जिसमें करना है उसको। और जो मैंने बेटा ये वाला सेम एंगल पे दोनों को काटा, इनको बोलते हैं ओब्लीक एंगल, सेम ओब्लीकली मैंने इनको काटा, एंड दैट ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड टंग ग्राफ्टिंग, TONGUE, टंग ग्राफ्टिंग। इसके नाम है टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा मैं कर दूंगा बेटा, मैं रेड ही से बताऊंगा। ये रेड है हाइलाइट, मैंने इसमें V बनाना है, V इज कॉल्ड वेज। इसमें मैंने V बनाया और जो चीज ऊपर से मैंने इसमें डालनी है, व्हाट इज इट? साइंस। दिस इज कॉल्ड वेज ग्राफ्टिंग। वाओ, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ साइन कटिंग, स्टॉक कटिंग। The most common method which we do in our homes is tongue grafting. We rarely use wedge grafting because there are dangerous of dying of plant, because we have to cut it over, totally cut and make a wedge, make a V-shaped, that's called wedge. V-shaped depression, and V-shaped depression called a wedge. Now, most people use C part. This is either stock. This is stock, and let it this a cover. This is a cover. This is a cover. Epidermis. Second,
तो बहुत सारे क्या करते हैं, इस कवर में डालते हैं हाइलाइट, इस कवर में डालते हैं बहुत सारे सायंस, और इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग मतलब ओएस पछलवा रो 5 मास दहरा या पंजे झलस मास यूज पर लाइए क्लियर। सो इन ग्राफ्टिंग we do have to take desired scion and stock. ये शुरू जरूरी बस करो काम प्रस्तुत करो ढूंढ करो प्रस्तुत नो, it needs required stock, needs required desired scion, and scion needs required desired stock. So जिस चीज को हम ग्राफ्ट करेंगे उसको साइन बोलते हैं, जिसमें करेंगे उसको स्टॉक बोलते हैं। और शेप पे इस तरह की शेप जो है जिनको बिल्कुल हम सेम एंड ओब्लिकली काटते हैं, ऐसे मोशन बिल्कुल ऐसे पेन लाइन बनाते हैं, दिस टाइप, एंड दिस इज कॉल्ड टंग ग्राफ्टिंग। दिस V is wedge grafting, and this slit, this is called a slit. Dialasma counts for slit. Mouth में डालना slit. So it was all about grafting at plant part. Thank you.